हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि लास्ट रीडिंग में ही मैंने बता दिया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि क्योंकि आपने सेक्रीफाइस होना नहीं चुना, आपने स्वयं को चुना, अपने गोल्स को चुना, आपने आगे बढ़ना चुना। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको क्या जो है ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्या रिवॉर्ड्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हम आज की रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जिस थीफ की एनर्जी, ये जो जो भी ये आपके कार्मिक हैं, इनकी जो एनर्जी आ रही थी, इनके बारे में आपको क्या जानना ज़रूरी है, क्या आउटकम इनके साथ आपका रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सबसे पहले ऑरेकल से निकालूंगी मैं आपके लिए कार्ड्स। ओके, अगेन मैं आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। एंड यहाँ पर ये जो कार्ड है, ये बोनस कार्ड है, ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ओके, ये मैंने आपके लिए पहले ही शफल करके निकाल लिया। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस आ रही थी वो मैंने निकाल के रखी है। एंड ऑल ओवर जो एनर्जी है वो है आपके मूव ऑन करने की, आपके आगे बढ़ने की, न्यू जर्नी के स्टार्ट होने की। और उससे पहले पहले आपको क्या जानना जरूरी है वो थोड़ा चेकआउट करेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या न्यू एनर्जीज आ रही हैं। लिसन, आपको बोला जा रहा है गौर कीजिएगा, डिवाइन आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आपको ईयर रिंगिंग हो सकती है, लेफ्ट ईयर में भी हो सकती है, राइट ईयर में भी हो सकती है। ठीक है, और आपको इंट्यूशंस भी आ सकती है, चैनल मैसेज भी आ सकते हैं। ड्रीम्स में भी आपको चैनलिंग हो सकता है, कोई ऐसा सपना आ सकता है किसी पर्सन का। देखिए, मुझे एक चीज और नजर आ रही है, आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो। ठीक है, किसी न्यू पर्सन के बारे में, किसी ओल्ड पर्सन के बारे में। ठीक है, आप कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, और आप चाहते हो कि डिवाइन आपको जवाब दें, तो एक उपाय बता रही हूँ मैं आपको, वो आप कर सकते हो। आपको रात को सोने से पहले प्रेयर्स करके सोना है, डिवाइन से प्रार्थना करनी है कि ये जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उलझन में हो, कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, सामने वाले पर्सन की इंटेंशन क्या है, ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको आंखें बंद करके हाथ जोड़ के डिवाइन से प्रे करना है कि प्लीज डिवाइन, कोई ऐसा संकेत मुझे सपने में दिखाइए, मुझे ड्रीम्स में दिखाइए उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, कि क्या उसकी इंटेंशंस है, क्या उसकी इंटेंशंस अच्छी हैं, बुरी हैं, क्या मुझे उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई संकेत मुझे दीजिए आप, कोई ना कोई संकेत मुझे इस सपने में दीजिए ताकि मुझे पता चले। ठीक है, और जब तक कि आपको कोई जवाब अपने सपनों में नहीं मिलता है, तब तक आपको ये प्रेयर्स डेली करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज आपने बोला तो आज के आज ही सपने में कुछ आ जाएगा। हो सकता, देखिए, हो सकता है आ भी जाए, ठीक है, हो सकता है ना भी आए, तो आपको थोड़ा इंतजार करना है, पेशेंस रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पूरी इंटेंशंस हमारी प्रेयर में डालनी होती है, तभी वो कनेक्ट हो पाती है। और कई बार ये काम एक बार में नहीं हो पाता है, कई बार हम थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कई बार हम इतने ज़्यादा सैड होते हैं, दुखी होते हैं कि हमारी वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा लो होती हैं कि वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश यही रखना है कि आप अपने आप को रिलैक्स करके ये चीज़ करना, जितना ज़्यादा रिलैक्स होके करोगे, जितना ज़्यादा ट्रस्ट रख के करोगे ना कि ये मेरा काम हो जाएगा, तो वो ज़रूर होगा। हो सकता है एक ही रात में आपको आ भी जाए, लेकिन अगर एक बार में नहीं होगा तो 2-3 बार में होगा, बट हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो और उसके अलावा लिसन, यहाँ पर ये भी है कि सुनना है आपको, अपने आसपास क्या चल रहा है, चीज़ों पर गौर करना है, आपको देखना है, वॉच करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इस वक्त पर कुछ खास आपके लिए घटित हो सकता है आपके आसपास, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, आगे न्यू जर्नी में। ठीक है, तो चीज़ों पर गौर करना है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, किसी की बातें आपको क्या इंटेंशंस बता रही है उनके बारे में, तो आपको वो चीज़ों पे गौर करना है, हर छोटी छोटी चीज़ पे, कि ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग है। इस वक्त पर आपको कोई डिसीजन लेने की जरूरत है, इसलिए आपके लिए मैसेज आ रहा है। ठीक है, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज बताइए, या वेल डिजर्व रिवॉर्ड आ रहा है गाइस। वाओ, वेल डिजर्व रिवॉर्ड आ रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं, अपनी लर्निंग्स कंप्लीट कर ली है। आप ऊंचाइयां चढ़ने के लिए बने हो, आप एक ऐसी हाइट पर आ चुके हो ऑलरेडी। आप अपनी जो भी
लेसन्स लर्न करके आप इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुके हो कि अब आपके रिवॉर्ड्स का टाइम है, आपके शाइन करने का टाइम है। नंबर 2, नंबर 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 11 आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है, ठीक है। और भी देखते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, और बताइए मेरे कलेक्टिव्स की ऊर्जा में क्या नया है। वाओ, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस। गाइस देखिए, अभी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपको ड्रीम्स में कुछ आ सकता है, नहीं तो आपको फिर प्रेयर करना है डिवाइन से कि क्या डिसीजन आप ले, वो आपको ड्रीम्स में पता चले, सामने वाले की इंटेंशंस क्या है, क्या आपको उनके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है, ठीक है। और यही चीज यहाँ पर आ चुकी है। नंबर 7 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, यहाँ पर आ रहा है डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस। डेफिनेटली डे ड्रीम्स से यहाँ पर ये भी चीज आ रही है कि मे बी आप जो भी डिसाइड कर रहे हो, जो भी डिसीजन आप ऑलरेडी ले चुके हो अगर, तो आपको डे ड्रीम्स वाली स्टेट में रहना है। आपको ऐसा फील करना है कि वो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। आपको अगर कोई चीज की ख्वाहिश है, कोई सपना है आपका जो आप चाहते हो कि पूरा हो, तो आपको वो विजुअलाइज करना है, उसको इमेजिन करना है, कि ऐसा समझना है, ऐसा विश्वास करना है कि सच में वो चीजें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, और होने के बाद कैसा फील होता है वैसा आपको ऑलरेडी फील करना है। ग्रेटफुल होना है कि हाँ सब हो रहा है, सब जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो रहा है। इतना पॉजिटिव आपको सोचना है गाइस। पॉजिटिव सोचने से ही जो है आपकी वाइब्रेशंस जो है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो पाती हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में भी देख रहे हो अगर, तो अगर आप उसे बहुत चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि उस पर्सन के साथ आपका सब कुछ अच्छा हो, फ्यूचर अच्छा हो उस पर्सन के साथ, या आपका कनेक्शन बने, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर कनेक्शन के बारे में, तो भी आपको डे ड्रीम करना है। आपको ऐसा सोचना है कि अगर वो पर्सन आपके पास नहीं भी है, तो आपको ऐसा सोचना है कि वो आपके पास है, वो आपके साथ खुश है, वो आपके साथ उसका फ्यूचर है। ये चीजें आपको सोचनी है, आपको विजुअलाइज करनी है। ये टेक्निक मैनिफेस्टेशन में बहुत काम आती है गाइस, ठीक है। और सामने वाले को आकर्षित भी करती है आपकी तरफ, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो चाहते हैं फ्यूचर में किसी को मैनिफेस्ट करना, ये सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। अदरवाइज ये कोई सच में ड्रीम्स हो सकते हैं, आपके कोई गोल्स हो सकते हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हो, तो उनके लिए भी आपको डे ड्रीमिंग करना है, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं, रिफ्यूजिंग टू सी। ओके, अगेन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि लास्ट रीडिंग में आया था, नंबर 2, या इसीलिए यहाँ पर ये लिसन का कार्ड आ रहा है कि अपने आसपास देखिए ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं, रेड फ्लैग्स क्या हैं, या न्यू वाइटैलिटी। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक न्यू बिगिनिंग, बहुत ही कलरफुल न्यू बिगिनिंग होने वाली है। बट अभी शायद आप जानते हुए भी अनजान बन रहे हो, पता नहीं क्यों, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी थर्ड आई एक्टिव है। आप देख सकते हो, आप सूंघ सकते हो गाइस, आप सेंस कर सकते हो, आप स्मेल करके बता सकते हो सामने वाली की इंटेंशंस क्या है। इतने ज्यादा साइकिक आपकी एनर्जी है, बट फिर भी आप रिफ्यूज कर रहे हो। मे बी ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, वो हम अभी क्लियरिफाई करेंगे यहाँ पर, इसीलिए मैं ये रीडिंग लेके बैठी हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे जो नजर आ रहा है वो ये कि या तो ये कुछ बहुत अच्छा हो सकता है जिसको आपको पता है ये सही है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज्ड हो, या फिर आपको पता है ये सामने वाला इंसान स्नीकी है, विश्वास के लायक नहीं है, फिर भी आप विश्वास कर रहे हो। दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग। ओके, चलिए देखते हैं, टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों दिखा मुझे? ओके, कोई नहीं, देखते हैं, अभी क्लैरिफाई करेंगे, पता चलेगा। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज लिसन कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। लिसन, या वर्ल्ड कार्ड एंड दी चैरियट। लास्ट रीडिंग में भी यही था ना, चैरियट। या कोई किसी पर्सन की एंट्री तो होने वाली है गाइस, ठीक है, और आपको ओपन रहना है इस पर्सन के लिए। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन के लिए आपको ओपन रहना है, आपको इस पर्सन के ऑफर को लेकर के डरना नहीं है, क्योंकि ये जो भी पर्सन आ रहे हैं इनके इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं, ठीक है। बट फिर भी और क्लैरिफाई करेंगे, प्लीज क्लैरिफाई। या जजमेंट, एक चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आप किसी नए पर्सन को जज कर रहे हो, क्योंकि आपके पास्ट में आपने ऐसे लोगों से डील किया है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, ठीक है। और आप नहीं चाहते कि हिस्ट्री रिपीट हो, आप नहीं चाहते हो कि फिर से आपको धोखा मिले, फिर से आपको सब कुछ वही चीजें हो आपके साथ। तो आपको बोला जा रहा है कि गौर कीजिए, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, इतना जल्दी जजमेंटल नहीं होना है, ठीक है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ये नजर आ रही है कि ये जो भी पर्सन है ये इस आपकी लाइफ में आई इसीलिए रहे ताकि आपके साथ जजमेंट हो, ठीक है। ये आपकी जजमेंट कॉल है, क्योंकि
पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है वो गलत हुआ है, बेशक गलत हुआ है, लेकिन अगर अब आपको कोई अप्रोच कर रहा है मतलब कि उस पर्सन के इंटेंशंस प्योर हैं, ठीक है। प्लीज क्लैरिफाई वेल डिजर्व रिवॉर्ड, क्या रिवॉर्ड आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। या 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन एंड द टेम्परेंस। वाओ, किसी की तो यहाँ पर लव लाइफ मुझे बैलेंस होते हुए नजर आ रही है, या चाहे ये कोई ओल्ड पर्सन है चाहे न्यू पर्सन है, व्हाटएवर जो आपके साथ रेजोनेट होता हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आप अपने कनेक्शन में कोई ना कोई सेलिब्रेशन देखने वाले हो, कोई गुड न्यूज आ सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस में भी 2 कप हैं जो एक दूसरे का भरे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारे वेल डिजर्विंग रिवॉर्ड्स, एंड उसके साथ बहुत सारी हार्मनी, बैलेंस, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर 3 कप हैं जो भरे हुए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली रिवॉर्ड के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई कप ऑफ लव आपको कोई ऑफर कर सकता है, ठीक है। या ये कोई सोलमेट हो सकता है गाइस, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है ये आपका सोलमेट हो सकता है जो आपको अप्रोच कर रहा है। या अगेन ये 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवॉर्ड रिवर्स में है, तो ये बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा डर रहे हो, मे बी आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, इस पर्सन को लेकर के आपकी थॉट्स क्लियर नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है कि समय दीजिए, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आप किसी को लेकर के कंफ्यूज भी हो तो समय दीजिए एक दूसरे को, टाइम से बहुत चीजें पता चल जाती हैं, बहुत चीजें हील हो जाती हैं, तो डोंट वरी। वैसे मुझे यहाँ पर इंटेंशंस बहुत क्लियर नजर आ रही हैं, बट फिर भी अगर आपको डाउट है, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो समय दीजिए, समय सब कुछ हील कर देता है, सब कुछ ठीक कर देता है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स। या 2 ऑफ कप्स, ड्रीम एंड डिसीजन, मे बी आपको किसी सोलमेट को लेकर के डिसीजन लेने की जरूरत है, और ये कनेक्शन इक्वल गिव एंड टेक है, ठीक है। एंड 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ कप्स। ओके, या मुझे यहाँ पर अब नजर आ रहा है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ कप्स हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज्यादा प्यार है आपके अंदर, और आपको पता है कि किसको, या आप बहुत, मैंने बताया ना, आप सूंघ लेते हो गाइस, आपको स्मेल आ जाती है कि सामने वाला जो पर्सन है उसके इंटेंशंस क्या है। तो अपनी इंट्यूशंस पे विश्वास रखना है कि कौन सा कप आपके लिए है, कौन सा आपका विक्ट्री है, और कौन सा आपका कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रहा है, कौन है जो मास्क लगाए हुए है, ठीक है। तो ये डिसीजन थोड़ा सा आपके लिए टफ रहने वाला है, बट ये आपकी इंट्यूशंस का टेस्ट है गाइस, ठीक है। यही तो बात है गाइस, आपकी इंट्यूशन का टेस्ट हो रहा है, आपकी इंट्यूशन का टेस्ट हो रहा है, और इसीलिए हो रहा है ताकि आप, क्योंकि आपका फॉर्च्यून जाग रहा है ना, आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक्टिव हो रहा है। यहाँ पर कोई एक जना आपके साथ यूनियन में आएगा और एक जने का डाउनफॉल होगा, या जो आपके साथ आगे नहीं चल पाएगा, या कोई तो है जिसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यहाँ पर। एंड मुझे क्यों नजर आ रहा है, या ये देखिए गाइस, देखिए देखिए देखिए, लवर्स के बारे में बात हो रही है। देखिए अब मुझे 2 चीजें नजर आ रही है, एक तो किसी का कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जो गड्ढे में गिर रहा है, जिसका डाउनफॉल आ रहा है क्योंकि उसने पास्ट में आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, एंड कोई न्यू पर्सन आ रहा है। अदरवाइज अगर आप किसी सच्चे पार्टनर के साथ हैं, और अगर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था आप लवर्स के बीच में, जो आपके बीच की हड्डी बन रहा था, ठीक है, या बन रही थी, वॉट, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट जो भी सीन था, जिन्होंने आपके लवर के साथ आपका यूनियन होने से रोका, थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया, उसका डाउनफॉल हो रहा है। दोनों चीजें नजर आ रही हैं। तो ये जो भी लास्ट रीडिंग में भी मैंने बताया था ना आपको कि क्या आउटकम आने वाला है, तो यही आउटकम है, यही आउटकम है, एग्जैक्टली यही आउटकम है, क्योंकि आपके साथ हो रहा है जजमेंट, ठीक है। आपके साथ जजमेंट हो रहा है, मुझे बहुत क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए, आपके साथ जजमेंट हो रहा है। आपके समय का पहिया, भाग्य का पहिया आपके पक्ष में है, ठीक है। और बहुत जल्द आप किसी ऐसे कार्मिक कनेक्शन से रिलीज करने वाले हो जो आपको सर्व नहीं करता, जो आपको आपके लिए नहीं है गाइस, मुझे ये नजर आ रहा है। वाओ, वाओ, यही आउटकम है, जो भी कुछ हो रहा है ना उसका आउटकम यही रहने वाला है। या 4 ऑफ कप्स, हो सकता है अभी आप इस पर्सन का ऑफर नहीं ले रहे हो, आप इस मूड में नहीं हो, बट बहुत जल्द आपको ये यकीन होने वाला है किसी पर। ओके, एडवाइस देंगे यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, कि डिवाइन आपसे क्या बताना चाहते हैं इस वक्त पर, इस सिचुएशन पर, आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, देखेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स,
प्लीज एडवाइस कीजिए मेरे कलेक्टिव्स को। वाओ, यहाँ पर आ रहा है स्वॉर्ड ऑफ लाइट। गाइस आपकी विक्ट्री तय है, क्योंकि आप सच्चाई के साथ हैं, सच्चाई के पक्ष में है, लाइट के पक्ष में है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है डिवाइन प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है। कोड्स कट, जो भी आपके कार्मिक है उनके साथ आपकी कोड्स कट होने वाली है। ब्रेकिंग थ्रू एनर्जी, ब्रेक थ्रू एनर्जी सीधा सीधा जस्टिस की तरफ शो करती है। तो अभी आपके साथ ये जजमेंट का जो कार्ड आया है, ये क्लियर दिखा रहा है कि आपके साथ बहुत जल्द कोई जस्टिस होने वाला है। जो लोगों ने आपकी जिंदगी में कार्मिक का रोल प्ले किया है, उनके साथ आपकी कोड्स कट की जा रही हैं, कट। ठीक है, वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे आपकी जर्नी में। चाहे वो लोग चाह रहे हैं आपकी जर्नी में आगे बढ़ना, वो लोग कोशिश भी करेंगे बट सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मेरेकाबा एक्टिवेशन, मरकबा, या प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर कर रही हूँ मैं, मरकबा एक्टिवेशन। ये जो मरकबा है, मुझे इससे नजर आ रहा है कि 5 तत्व जो होते हैं आपके, वो बैलेंस में आ रहे हैं। 5 तत्व क्या होते हैं? जल, वायु, भूमि, अग्नि, और क्या होता है, एक और चीज क्या भूल रही हूँ मैं, जल, वायु, अग्नि, भूमि और आकाश। या ये सारे तत्व जो हैं वो बैलेंस में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आ भी रहा है ट्रांसेंडेंस, असेंशन, यू आर राइजिंग अप, या यू आर द स्टार, यू आर द स्टार सीड। और फाइनली कोई स्टार सीड है यहाँ पर जो इस रीडिंग को देख रहा है, तो डेफिनेटली आप एक्टिवेट हो रहे हो, आप अपनी फुल पोटेंशियल में, फुल पावर में आते हुए नजर आ रहे हो। अगर अभी तक आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी तो बहुत जल्द आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हो सकता है शायद आपकी ये जो थर्ड आई चक्रा है वो अभी तक अवेक नहीं हुआ था। मे बी आपको नहीं पता था आपका पर्पस क्या है, बट बहुत जल्द वो आपका एक्टिवेशन जो है वो कंप्लीट होने वाला है, प्रोसेस में है। ठीक है, तभी आपके साथ ये जस्टिस हो रहा है, क्योंकि ये अब आपके एक्टिवेशन का टाइम है। एंड नेक्स्ट कार्ड इज अनुनाकी लाइट कोड्स। तो डेफिनेटली अनुनाकी जो है उनको देवी देवताओं के हिसाब से माना जाता है कि वो यहाँ पर आए थे हेल्प करने अर्थ को। आपको पता होगा अनुनाकी के बारे में, आपने सुना होगा कि वो कुछ कुछ वक्त पर धरती पर आते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए, हमें नई प्रगति पर ले जाने के लिए। ठीक है, सो एंसेस्ट्रल एनर्जी भी है, एंसेस्टर्स की भी एनर्जी हो सकती है। एनर्जेटिक शिफ्ट आ रहा है, न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है, एंड ऑफ अ साइकिल। सो इट्स अ कंफर्मेशन कि कोई पुरानी साइकिल आपकी डेड एंड हो चुका है उसका। ठीक है, और अब समय है आपके ब्रेक थ्रू का, कोड्स कट होने का। जो कोड्स आपके साथ अभी तक अटैच थी, जिनका आपके साथ साइकिल एंड हो चुका था, तो वो आगे और कंटिन्यू आपकी लाइफ में नहीं कर पाएंगी। ठीक है, क्योंकि, और ये रिवॉर्ड क्यों आ रहा है आपकी लाइफ में? क्योंकि आपने स्वयं को चुना, आपने खुद को चुना। ठीक है, आपने अपने सपनों को चुना। किसी और की गुलामी करने से बेहतर आपको अपने आप को चुनना लगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कौन कितने पानी में है। ओके, एंड बॉटम की एनर्जी है हायर हार्ट एक्टिवेशन। हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है किसी का। ठीक है, सोर्स के साथ, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बढ़ रहा है। यहाँ पर आ रहा है ड्रॉपिंग शील्ड्स, डिवाइन लव, योर हार्ट इज हील्ड नाउ। तो डिवाइन लव आ रहा है आपकी जिंदगी में। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, डिवाइन लव आ रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट। बाकी चीजें डिवाइन अपने आप कर देंगे। एंड द बोनस कार्ड इज द अनबर्डन्ड। रिलीज द ग्रिप, यू डोंट नीड टू होल्ड सो टाइट। कंट्रोल छोड़ दीजिए चीजों पर, ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसा मेरा है। वॉट इज ट्रूली योर्स विल स्टे। जो आपका है वो आपके पास रहेगा, जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। लेट गो ऑफ फियर, डर से मुक्ति पाइए। ठीक है, ट्रैवल लाइटर, अपने आप को हल्का फील करवाने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, फ्रीडम ऑफन लीव्स वेयर यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। तो मतलब कि आपको ऐसा बोला जा रहा है कि जब आप सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहे हो, सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड है, तभी आपको फ्रीडम मिलेगी। आपको ऐसा लग भी रहा है ना कि आप किसी ऐसे बंधन में हो जहां पर आपको आपको लग रहा है बहुत बोझ है, बहुत भारीपन है, कब आपको फ्री किया जाएगा। तो जब आप सबसे लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे ना, जब आपको लगेगा कि अब यू नो अब नहीं होने वाला कुछ भी, मुझे तो इसी में फंसे रहना पड़ेगा, जब आप हार मानने वाले होगे ना, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीजें घटेंगी जिसकी वजह से आपको फ्रीडम मिल जाएगी। फाइनली आप इस पट्टी को फेंक दोगे, अपने जो बंधे हुए, जिससे भी आपके हाथ बंधे हैं ना गाइस। इसलिए वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी मुझे इसके अंदर से दिखा था। ठीक है, मुझे दिखा था बट वो आया नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट वो इसीलिए दिखा था कि आपके हाथ बंधे हैं और फाइनली वो पट्टी खुल रही है आपके हाथों से, आपको रिलीज किया जा रहा है कि जाओ जा सिमरन,
जी ले अपनी ज़िंदगी, वो चीज़ मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है। ओके, तो किसी की लव सिचुएशन से भी रिलेटेड हो सकता है, अदरवाइज़ ये आपके कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने की भी निशानी है कि चलो लव सिचुएशन नहीं भी है, बट आप नहीं चाहते हो आगे किसी के साथ कंटिन्यू करना, तो वो भी ठीक रहेगा आपके लिए। ओके, तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। आई थिंक सो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।